महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है जिला इंतजामिया राजौरी ने जो एक्सप्लेनेशन निकाली है। जी मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से जो है महबूबा मुफ्ती जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट है अनंतनाग राजौरी जो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हवाले से जो है अभी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह पीडीपी की प्रेसिडेंट है और अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन जो है अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से लड़ने जा रही है। जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से एक एक्सप्लेनेशन उनके खिलाफ निकली है। आपको मैं बताता चलूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया गया है। जी बिल्कुल जो है ये महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है एक्सप्लेनेशन जिला इंतजामिया राजौरी ने जो है आज जारी की है, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती वो राजौरी जिले के अंदर थी और राजौरी जिले के अंदर जो है उन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी एमसीसी के जो तहत जो है उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तमाम मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन के खिलाफ जो जिला इंतजामिया राजौरी ने निकाली है, यहाँ जो नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो है फॉर एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है राजौरी के, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन निकाली है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीडीपी की चीफ या जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्शन लड़ने जा रही है उनके खिलाफ निकाली है। मैं आपको जो तफसील से बताने की कोशिश करूंगा कि जो ऑर्डर निकला है, ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो एक्सप्लेनेशन जो वायलेशन इन्होंने किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से यानी एमसीसी के हवाले से इनके खिलाफ जो लिखा गया है कि इन्होंने एक माइनर को वोट पॉलिटिकल जो कैंपेन है उसके लिए जो है इन्होंने उसको यूज किया। जो महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती राजौरी के अंदर जाती हैं और अपना कैंपेन करने जाती है, वहां पे जो है शारदा शरीफ के अंदर जो है एक माइनर को अपने वोट्स के लिए या पॉलिटिकल जो कैंपेन उनका है वो चलाने के लिए उनको यूज किया गया। तो हम थोड़ा सा मैं जो है ऑर्डर को पढ़ने की कोशिश करूंगा कि इसमें यह लिखा गया है कि ऑर्डर में यह लिखा गया है कि इनको परमिशन दी गई थी 1/5 यानी 1 मई 2024 को जो थाना मंडी जो एसटी का जो इलाका है AC 87 के अंदर जो थाना मंडी एसटी का जो इलाका है वहां पे इनको परमिशन दी गई थी 1 मई को जो जिला इंतजामिया राजौरी है वहां से कि वो एक प्रोग्राम वहां पे करने जा रही है। जो वायर्ड ऑर्डर नंबर जो है LS 2024 R 970-80 जो है 29/4 को जो ये ऑर्डर निकला था अपनी पॉलिटिकल जो रैली है वो वहां पे कर सके। तमाम जो ये ऑर्डर था 29/4 को निकला था और 1/5 के लिए यानी 1 मई के लिए इनको ये ऑर्डर दिया गया था कि आप वहां पे जो है आप अपनी जो कैंपेनिंग है वहां पे कर सकते हैं या आप अपनी जो है मीटिंग्स है वहां पे कर सकते हैं। गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी इसमें वायलेशन नहीं होना चाहिए। तमाम उसके बाद जो है एक वीडियो जो है वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें एक माइनर जो बच्ची थी, माइनर बच्ची जो है उसको देखा गया कि वो महबूबा मुफ्ती की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी की बात करूं उसके लिए कैंपेनिंग कर रही थी और लोगों से जो है अपील कर रही थी कि वो पीडीपी की तरफ के पीडीपी को वोट दिया जाए या पीडीपी के हवाले से जो है उस पर वो कैंपेनिंग कर रही थी। ताहम वो वीडियो जो है वो वीडियो वायरल हो चुका था सोशल मीडिया के अंदर जो है वो बिल्कुल वायरल हुआ। तो हम इसी हवाले से अगरचे बात की जाए उसने जो इस ऑर्डर में जो लिखा गया है कि इसमें वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में यह भी बताया गया है कि जो महबूबा मुफ्ती ने उस बेटी के जो बच्ची जो थी माइनर बच्ची थी उस माइनर बच्ची का जो उन्होंने कैंपेन उनकी की तो उसके बाद जो है उसका अप्रिशिएट भी किया गया वहां पे महबूबा मुफ्ती की जानिब से। ये ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया है कि उसको जो है बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया कि जो उन्होंने अपील की वहां पे महबूबा मुफ्ती की जानिब से उस माइनर बच्ची ने। तो जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर ये चीजें भी देखने को मिली थी। तो हम मैं आपको बताना चाहूँ कि इसी हवाले से जो है इनके खिलाफ जो है एक्सप्लेनेशन एक निकली है उसमें ये बताया गया। आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा साफ जो है ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों जो माइनर जो है माइनर बच्ची जो है उसके ऊपर इतना क्यों ये वायलेशन खिलाफ हुआ। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इस पे जो है क्यों इसको जो है वायलेशन हुई यानी एक्सप्लेनेशन महबूबा मुफ्ती को क्यों निकली वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑर्डर निकला होता है 5 फरवरी 2024 को जिसमें जो ऑर्डर होता है उसमें 4/3/2023
SDR/Vol.X जो कि 5 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से निकलता है, जिसमें कुछ चीजें जो है मेंशन की गई होती हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को, जो माइनर बच्चे हैं, उनको कंपेनिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा। उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें यह लिखा गया है, नॉट टू यूज चिल्ड्रन इन इलेक्शन कैंपेन रैलीज इन एनी फॉर्म whatsoever, including distribution of posters, pamphlets, or to participate in slogan shouting, campaign rallies, election meeting, etc. यानी पहला जो पॉइंट था उसमें ये साफ लिखा गया है कि किसी भी माइनर बच्चे को, यानी जो 18 साल की उम्र से कम होगा, उसको किसी भी रैली के अंदर कैंपेन करने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी बच्चा जो है उसको यूज नहीं कर सकते। हम जो इलेक्शन कैंपेन है या रैलीज जो होंगी उनमें हम उनको यूज नहीं कर सकते, चाहे उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पोस्टर्स हैं या पैम्पलेट जो है वो बांटने हो, या कोई भी जो है स्लोगन हो, उनमें जो है बच्चे नहीं आ सकते। कैंपेनिंग रैलीज के अंदर नहीं आ सकते, या इलेक्शन जो मीटिंग होती है इलेक्शंस की, उसमें माइनर बच्चे जो हैं वो नहीं आ सकते, यानी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वायलेशन हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो है, एक्सटेंड गाइडलाइंस फॉर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR shall be compiled by all the political parties, candidates, election agents, polling, counting agents during the election। यानी दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट भी साफ जाहिर हो जाता है ये कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है उनकी जो है गाइडलाइंस को भी मद्देनजर रखते हुए कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, एजेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं या जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट जो है, वो किसी भी माइनर बच्चे को जो है इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उनको कोई भी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये भी एक पॉइंट है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के जो गाइडलाइंस है उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये जो पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो इन्होंने यहां पे दिया था। फिर से वापस आऊंगा, फिर से मैं आपको जो है तफसीलन बताऊंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है राजौरी, उन्होंने जो है ऑर्डर निकाला और इन पे क्या अब क्या बोला गया है, महबूबा मुफ्ती को अब क्या कुछ बोला गया है। उनको बोला गया है कि ऊपर के जो 3 फैक्ट्स जो मैंने पहले ही आप तक पहुंचाए, आप स्क्रीन पे भी जो है गाइडलाइंस देख रहे होंगे, मैं आप तक जो है ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इनको अब ये बताया गया है कि आप जो है एक्सप्लेनेशन दें, यानी आप एक्सप्लेन करें 24 घंटे के अंदर क्यों आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन जो है किया है, या जो ECI की जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उन पे क्यों नहीं आप उतरे, क्यों आपने एक माइनर बच्ची को जो है इस्तेमाल किया, यानी एक माइनर बच्ची जो है वो आपके लिए स्लोगन दे रही है, वो आपके लिए कैंपेनिंग कर रही है और आप उसकी शाबाशी दे रहे हैं उनको, तो आपको जो ये आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जो है वो हो रही है। तो उसके हवाले से जो है इनको एक्सप्लेनेशन अब मांगी गई है महबूबा मुफ्ती से, जिला इंतजामिया की राजौरी की जानिब से, या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के राजौरी के अंदर, तो उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन मांगी है इनसे। अब जो है अगर महबूबा मुफ्ती इसके हवाले से इनको ये भी बताया गया कि अगर आप जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, यानी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हम जो ECI की जो गाइडलाइंस है उसके तहत उनको FIR भी लग सकता है, यानी क्योंकि उसने जो है एक माइनर बच्ची को गया कि अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नॉर्म और गाइडलाइंस के तहत एक FIR भी रजिस्टर्ड हो सकता है इनके खिलाफ, और इन फ्यूचर जो है पब्लिक मीटिंग या रैलीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर महबूबा मुफ्ती के लिए बैन की जा सकती हैं। ये यानी महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह जो है वाज़ेह कर दिया गया है जिला इंतजामिया या जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के यानी MCC के राजौरी के अंदर, तो उन्होंने बिल्कुल जो वाज़ेह कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है इनको इसके हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने जो है एक माइनर को वहां पे ये अपनी रैलीज के अंदर कैंपेनिंग करते हुए जो पाया गया है उसको, तो क्यों आपने उनको वहां पे इस्तेमाल किया, क्यों आपने जो है उसको रैली में जो कैंपेनिंग करने की इजाज़त दी और उसको अप्रिशिएट किया। तो हम उसी हवाले से जो है अगर
ये 24 घंटे के अंदर महबूबा मुफ्ती एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ताहम उसके खिलाफ जो है एमसीसी के तहत या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स और गाइडलाइंस है उसके तहत एफआईआर भी लग सकता है और उसको जिला राजौरी के अंदर कोई भी प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई भी रैली मीटिंग करने की इजाजत महबूबा मुफ्ती को फिर नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर भी जो है एक ये बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि जिला इंतजामिया राजौरी ने जो है एक एक्सप्लेनेशन निकाली है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कि वो एक बच्चे माइनर बच्चे की जो है उन्होंने वहां पे कंपेनिंग कराई और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वहां पे वायलेशन की गई है। तमाम उसको एक्सप्लेनेशन निकाली गई है कि 24 घंटे के अंदर जो है महबूबा मुफ्ती को इसके हवाले से जो है एक्सप्लेन करना है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अगर नहीं हुआ तो एफआईआर भी लग सकता है और उसको किसी भी मीटिंग रैली या कैंपेनिंग के लिए राजौरी के अंदर उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल जो है महबूबा मुफ्ती, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रही हैं, पीडीपी की सदर भी हैं और उनके खिलाफ जो है वायलेशन जो है उन्होंने एक माइनर चाइल्ड यानी माइनर बच्ची जो है उसको एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग करना उससे करवाई वोट्स के लिए या करवाई है, उसके हवाले से जो है वोट मांगे गई है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग करवाई गई है। और वो जो है ये शारदा शरीफ के अंदर, राजौरी के शारदा शरीफ के अंदर जो है एक माइनर बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ और उसके अंदर जो है महबूबा मुफ्ती की जो या पीडीपी जो है पीडीपी की कैंपेनिंग कर रही थी, वोट मांग रही थी लोगों से। तो उस हवाले से जो है अब जिला इंतजामिया राजौरी ने उनके खिलाफ जो एक्सप्लेनेशन निकाली है और उनसे 24 घंटे के अंदर बोला गया है उनको कि वो एक्सप्लेनेशन दे क्यों उन्होंने इस माइनर बच्ची को जो है इसमें इस्तेमाल किया, वो रैली कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जो गाइडलाइंस है ईसीआई की जानिब से कि माइनर बच्चों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग रैली या वोट्स के लिए या पैम्पलेट बांटने के लिए, किसी भी चीज में जो है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि जो जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से इनके खिलाफ जो है एक एक्सप्लेनेशन निकली है और 24 घंटे के अंदर महबूबा मुफ्ती को एक्सप्लेनेशन देनी है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज़।